दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं जो वैगनाइन एचएच लोकोमोटिव है वो जल्दी हमारे इंडियन रेलवेज में हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये अभी आरडीएसओ ने रिसेंटली ट्रायल्स वगैरह लिए थे और उनकी तरफ से न्यूज़ निकल कर आती है कि जो वैगनाइन एचएच लोकोमोटिव है वो आरडीएसओ ट्रायल्स में बिल्कुल सफल रहा है। और जिसके बाद में हमें पता लग चुका है कि जो वैगनाइन एचएच लोकोमोटिव है वो 9000 हॉर्स पावर का जो मैक्सिमम आउटपुट है वो दे सकता है और इसी तरीके से 100 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से वो चल सकता है। तो सिंपल सी बात है, जो फ्रेट का ऑपरेशन है वो बहुत बेहतर होने वाला आने वाले दिनों में। तो ये जो जानकारी थी ये आपको पता थी, ये जो मैंने आपको बताया ये सब कुछ पता था, मुझे पूरा यकीन है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वैग9 से लेके वैग9 एचएच तक का सफर, क्योंकि हम सब जानते हैं जो वैग9 एचएच लोकोमोटिव आया है वो वैग9 का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो क्या आप जानते हैं कि भैया जो वैग9 आया था उसके बाद में क्या डायरेक्ट वैग9 एचएच आया है? तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और बात करते हैं वैग9 लोकोमोटिव के बारे में। तो वैग9 लोकोमोटिव को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी इंडियन रेलवेज में नवंबर में, यानी कि 14 नवंबर 1998 में पहली बार सीएलडब्ल्यू ने लोकोमोटिव को बनाया था। और ये था हमारा सिंपल वैग9 लोकोमोटिव, जिसका जो आउटपुट था वो लगभग 5000 हॉर्स पावर के आसपास था। तो कुछ इतना बड़ी बात थी नहीं, मतलब इसका देखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। जिसके बाद में एक नया युग आ गया और इसलिए इसका नाम नवयुग रखा गया, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोकोमोटिव था और इंडियन रेलवेज में उस समय का सबसे ज़्यादा ताकतवर ये इंजन था। लेकिन हम सब जानते हैं कि भैया जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है और हमें जल्द ही जल्द नई टेक्नोलॉजी को अपनाना जरूरी होता है, वरना हम पीछे रह जाते हैं। तो उसी के चलते नई टेक्नोलॉजी को लाया गया और वैग9 को मॉडिफाइड करके वैग9i को इंट्रोड्यूस किया गया। अब आई को क्यों लाया गया इसके पीछे भी एक रीज़न है, यानी कि आई इसके पीछे क्यों लगाया गया, इसके पीछे जो रीज़न था वो ये था क्योंकि इसमें नए तरीके के जो ट्रैक्शन कंट्रोल थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। आई का मीन्स था यहाँ पर इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर जो ट्रैक्शन कंट्रोल हो रहा था वो इस यूनिट के माध्यम से हो रहा था, जिसके बाद में और भी बेहतर ये वैग9 लोकोमोटिव हो गया और इसके जो आउटपुट थी वो लगभग 5500 हॉर्स पावर तक पहुँच गई। लेकिन फिर और भी इसमें मॉडिफाइड किया गया और जिसके बाद में हमें एक और जो लोकोमोटिव मिला जो कि था वैग9H। अब ये जो वैग9H लोकोमोटिव था ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता भी होगा और वैग9H लोकोमोटिव पे बहुत ही बढ़िया इसलिए साबित हुआ क्योंकि इसने लगभग 6000 हॉर्स पावर तक का जो आउटपुट था वो दिया। और वैग9H लोकोमोटिव सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था 30 जून सन 2000 में। तो आज से पूरे 20 साल पहले इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और ये जो लोकोमोटिव है ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर इसने परफॉर्म किया और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसका आउटपुट होने की वजह से ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा। और दोस्तों वैग9H में जो H डिनोट करता है वो हैवी को डिनोट करता है, क्योंकि वैग9H का जो आउटपुट था वो 6000 हॉर्स पावर का था। तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा था उस समय के हिसाब से, जिसकी वजह से वैग9H काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लोकोमोटिव बनकर सामने निकल कर आया। लेकिन वैग9H से ही जो काम था वो नहीं चला और उसको फिर से मॉडिफाई किया गया और बाद में हमें देखने मिला वैग9HI। अब जो वैग9HI था उसमें H तो हैवी के लिए था और I को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो हम सब जानते हैं जो ट्रैक्शन कंट्रोल था वो होने लगा इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर से, जिसकी वजह से जो आउटपुट था वो और ज़्यादा बढ़ गया, लगभग 6200 से लेके 6300 हॉर्स पावर तक हो गया। लेकिन हम सब जानते हैं कुछ भी हम बना लें उसमें कोई ना कोई मिस्टेक रह जाती है, तो वो थी हमारी ब्रेकिंग की। तो ब्रेकिंग में कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स थी वो आ रही थी, जिसके बाद में फिर से मॉडिफाई किया गया और बनाया गया वैग9HC। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत माइनर सी प्रॉब्लम थी, बट हम सब जानते हैं कुछ भी हम चाहते हैं कि परफेक्ट बने, जिसके चलते वैग9HC को लाया गया। H यहाँ पर भी हैवी के लिए था, लेकिन जो C था वो था कन्वेंशनल ब्रेकिंग के लिए। तो जो अब हमने ब्रेकिंग यूज़ की वो बहुत सिंपल वाली थी। इसको कन्वेंशनल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस था वो बहुत ज़्यादा आसान था और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल था, बहुत लंबे समय तक ये चलता था। तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी ये रेलवेज को पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये वैग9HC काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और आपने काफ़ी ज़्यादा यूनिट इसकी देखी होंगी ट्रैक पर चलते हुए। लेकिन इसके बाद में फिर से इसके जो मॉडिफिकेशन थे वो बिल्कुल जारी रहे और हमें कुछ समय बाद में देखने को मिला वैग9S। अब ये जो वैग9S है इसमें बहुत ही माइनर चेंज है, मतलब सब कुछ वैसा ही है जैसा वैग9HC में है, लेकिन जो वैग9S आया है उसमें जो पेंटोग्राफ है उसको चेंज किया गया है और पेंटोग्राफ को हाई रेस किया गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं वहाँ पर डबल स्टैक की जो मालगाड़ी हैं वो चल सके। इसके लिए जो OHE वायर में बहुत ज़्यादा ऊँची लगाई गई है, तो इतनी
ऊंची वायर के लिए जो पेंटोग्राफ है वो भी ऊंचा होना चाहिए, तो उसी के चलते वैग 9S को लाया गया। और फाइनली अभी जो हमें लोकोमोटिव देखने को मिलता है वो है वैग 9HH। तो वैग 9HH से आने से पहले आपने खुद देखा कितने सारे लोकोमोटिव आए और फाइनली हम पहुंचे हैं वैग 9HH तक। और आज हमारे पास 9000 हॉर्स पावर की जो आउटपुट क्षमता है और 100 km/h की मैक्सिमम स्पीड से फ्रेट को दौड़ाने की भी जो क्षमता है, तो आप समझ सकते हैं कि वैग 9HH तक पहुंचने में लगभग हमें 22 साल लग गए। और वैग 9HH को इंट्रोड्यूस किया 31 मार्च सन 2020 को। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होता है तो हमारे एंडिंग पर ही उसे लॉन्च कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात सामने निकल कर आती है। अब देखते हैं हमें और भी कौन से जो लोकोमोटिव हमें देखने को मिलते हैं, बट मुझे पूरा यकीन है आपको वैग 9 के बारे में जो सारी जानकारी है वो मिल गई होंगी। अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।